कल राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हुआ, बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा की तरफ से हल्ला बोल कार्यक्रम उनका था। और लेकिन इस दौरान हल्ला बोल कार्यक्रम में विरोध तो उन्हें करना था, लेकिन वो खुद ही प्रोटोकॉल को भूल गए और प्रोटोकॉल था कोरोना गाइडलाइन का। जमकर धज्जियां उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, क्या कहिएगा सर? ये देखिए, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खुद गाइडलाइन जारी की है। पहले ये था 50 से ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं होंगे इस तरह के आयोजनों में, और इकट्ठे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, जो कुछ भी बातें। और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में राजस्थान की सरकार है, तो दोनों ही पार्टियों के खुद के नेताओं की तय करी हुई गाइडलाइन है। अब उसका यदि आप इस तरह से उसका उल्लंघन करते हैं तो ये एक अपराध है। ठीक है, आप सत्ता में हैं इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और सत्ता में होने का क्या घमंड होता है ये हमने कल झुंझुनू में देखा। वहाँ पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने जिला कलेक्टर के मुंह पर ज्ञापन फाड़ करके मार दिया। ये उन्होंने जो किया है, ये कोई मतलब किसी जो ये कहते हैं ना संस्कारी पार्टी है हमारी, या हमारे पार्टी विद डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका। आप क्या चाहते हैं? आप जब कलेक्टर के कमरे में जाएं तो कलेक्टर खड़ा हो जाए आपके सामने? जनता पे क्या असर होगा? मैं ये कह रहा हूँ ना। और आपने जिस तरह से वहाँ ये टेबल पे बैठ गए, हमारे यहाँ आज पत्रिका में फोटो छपी है, पूर्व विधायक जो अपना आप को कहते हैं, जिनको जनता ने कभी चुना था उनकी सेवा के लिए, वो ऐसे सेवा कर रहे हैं। आप देखिए इस फोटो के में। और जो जयपुर में हुआ, जयपुर में जिस तरह से पुलिस, अब ये पुलिस की देखिए आप, ये फोटो जो छपी है, पुलिस की क्या हालत है। उसके ऊपर एक तरह से कोरोना का आक्रमण हो रहा है। ये इनमें से कोई भी कोरोना पीड़ित हो सकता है। ठीक है, मास्क लगाए हुए हैं कुछ लोगों के, लेकिन जो पुलिस इनसे जूझ रही है उसको तो कोरोना का खतरा ही है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह से राजनीतिक दलों को अभी ये नहीं सोचना चाहिए, कोरोना जिस तरह से इस देश में बढ़ रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्या आप आंदोलन कुछ दिनों के लिए टाल नहीं सकते? बहुत जरूरी है क्या वोट लेना जनता की? जनता आपको ऐसे वोट देगी क्या? कम से कम इतनी तो समझो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, कोई भी ऐसा ना समझ आदमी नहीं। सिर्फ वोटों के लालच में आप इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। क्या जरूरत है साहब अभी आपको ये आंदोलन करने की? आप अपना आंदोलन वर्चुअली करिए। जो आपको ज्ञापन भेजना, ऑनलाइन भेजिए, आप अखबारों में, मीडिया में खबर दे दीजिएगा आपने ये कार्यक्रम किया है। ये सड़कों पर क्या आपने इस तरह से धज्जियां उड़ा करके क्या शो करना चाह रहे हैं? जब और उस स्थिति में जब कोरोना की स्थितियां राजस्थान में लगातार बिगड़ती जा रही है। होम आइसोलेट थे और पहली बार बाहर आए हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना। अब आप यहाँ की देखिए, फिर हाथरस का घटनाक्रम देखिए, वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को कोई चिंता ही नहीं है इस देश में। तो हम चाहते हैं कि हम हमारी जनता की जान क्यों, अपनी खुद की जान भी तो खतरे में डाल रहे हैं। ये जो सब लोग हैं, इनमें से किसको कोरोना है किसी को पता नहीं है। अगर इनमें से कोरोना और लोगों को फैलेगा, इनकी खुद की जान तो खतरे में पड़ेगी, पता नहीं कितने लाखों लोगों की जान ये खतरे में डाल देंगे। तो इस पे अब थोड़ा विचार करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को। जब तक सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके विचार करना चाहिए कि कोरोना जब तक कंट्रोल में नहीं आता है तब तक कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा। जैसे आपने शादी ब्याह, सामाजिक समारोह सब पे प्रतिबंध लगाए, आप अपने ऊपर भी प्रतिबंध तुरंत लगाइए। साथ ही लगातार जो लापरवाही देखने को मिल रही है कोरोना काल में, ऐसे में जनता की क्या राय है? एक सवाल हमने आपसे पूछा है, आप अपनी जो राय है वो जरूर दें ताकि जिम्मेदारों तक और सरकार तक आपकी बात पहुंचे। आज का हमारा जो सवाल है इस विषय को लेकर है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर कोई भी कार्रवाई न किया जाना क्या हमारे सिस्टम की विफलता है? सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको अपनी राय देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जो हमारा सिस्टम का मतलब हमारा प्रशासन, पुलिस है, जिला प्रशासन है, जो भी अधिकारी है, सेक्रेटरीट है, उनमें बैठे हुए अधिकारियों को अब ये सोचना पड़ेगा, अगर वो इस तरह से कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर जनता के ऊपर कार्रवाई करने का उनको क्या अधिकार है? ये सवाल बड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपनी राय देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे। जी बिल्कुल, आप सोशल मीडिया के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना जवाब दे सकते हैं।